का बजट सर युवाओं के बारे में आपने फोकस किया कि पीएसएलएफ की मैं रिपोर्ट देख रहा था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट देख रहा था, जिसमें कि पिछले 2024 से लेकर 23 से लेकर 25 तक का जो सर्वे था उसमें 9.8 समथिंग, यानी कि 100 में से 10 जो युवा है वो बेरोजगार है। क्या इस बार के बजट से वो जो दर है वो कम होने वाला है या फिर देखिए कुछ? निश्चित देखिए, जब भी कोई देश डेवलपिंग स्टेज से डेवलप्ड स्टेज में जाता है तो जो आपने अभी देखा कि 11 लाख करोड़ का बजट का प्राविधान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया। तो आप अवस्थापना क्षेत्र में जब आप 11 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित देखिए, आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरह के रोजगार होता है। तो हर तरह का रोजगार इससे उपलब्ध हो। इसके अलावा जो मैंने आपसे कहा कि जो 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेजों में जो क्रिएटिव लैब बनाए जा रहे हैं उसमें 20 लाख रोजगारों नौजवानों को रोजगार मिलने की संभावना है। 11,000 के आसपास हम लोग टूरिज्म में के सेक्टर के लिए किस तरह से बच्चे आगे आकर के अपनी आजीविका चलाए, गाइड का परीक्षण देने का प्रावधान इसमें किया। देखिए 11,000 आप समझते हैं, जब गाइड आता है तो गाइड के साथ साथ रोजगार कहाँ मिलता है? आज कॉर्बेट में गाइड नहीं, उसके अलावा सफारी, जो जितना आदमी आएगा वो सफारी के माध्यम से जिप्सी चालक के अलावा होटल इंडस्ट्री के अलावा जो आदमी घूमता टहलता है इस तरह लोकल लेवल के रेस्टोरेंट, तो ये रोजगार कई तरह से मल्टीप्लाई होता है। एक अगर आपने कोई एक चीज बना दी तो कई सेक्टरों में उससे रोजगार आता है और उससे कहीं ना कहीं केवल एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, काफी एक समुदाय को भी रोजगार मिलने में इस तरह की चीजें काम आती है। तो जिस तरह रेलवे नेटवर्क है, आप देखेंगे नए रेलवे स्टेशन बनेंगे, रेलवे स्टेशन बनने के बाद निश्चित रूप से एक नया मार्केट डेवलप होगा। जो टीयर 2 और टीयर 3 की गई है शहरों के डेवलपमेंट की बातें, निश्चित रूप से हमारे हल्द्वानी और तमाम हरिद्वार जैसे तमाम हमारे आगे शहर है जो टीयर 2 में है, इनके अंदर अवस्थापना सुविधाएं बढ़ेंगी। टीयर 3 जैसे शहरों में जो हम शहर के अंदर एक उत्पाद को उनके कोई भी एक पहचान को जो रूप देने का विचार है, सपोज आप देखते हैं कहीं त्रिजुगी नारायण, आज आप देख रहे हैं त्रिजुगी नारायण इतना स्टेब्लिश नाम है कि पूरे देश दुनिया के लोग त्रिजुगी नारायण में आके शादी कर रहे हैं और वहाँ के आसपास के लोगों की आजीविका बढ़ा रहा है। तो ऐसे हर शहर को एक डेस्टिनेशन बनाने का निर्णय, इससे निश्चित रूप से उत्तराखंड जैसे राज्य में जिसकी एक्सेस आज हिंदुस्तान में पर्वतीय राज्यों में सबसे बढ़िया एक्सेस है। हमारी कनेक्टिविटी आज देश के अंदर आप देखेंगे तो सबसे आसान कनेक्टिविटी, सबसे बेहतर कनेक्टिविटी उत्तराखंड राज्य की। और जिस तरह अब जौलीग्राम का एयरपोर्ट हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो इससे मैं समझता हूँ और ज्यादा संभावना यहाँ पे एक्सप्लोर होंगी। और हमारे राज्य जिस राज्य में उस राज्य की जनसंख्या से 500% ज्यादा तीर्थ यात्री आता होंगे, जिस राज्य में पहले एक बात चलती थी कि ये राज्य 4 महीने का टूरिज्म है, जिस राज्य फिर उसके बाद आया कि वीकेंड टूरिज्म चला, लेकिन आज हर रोज का जो टूरिज्म हमारे राज्य में हुआ, एक शीतकालीन टूरिज्म जो प्रधानमंत्री जी की एक परिकल्पना थी उस पर यहाँ पर राज्य में शुरू हुआ। आज आप कैंची धाम में देखिए किस तरह से टूरिस्ट किस मात्रा में जा रहा है। तो आज इसी तरह ऐसे हर शहर के अंदर कुछ ना कुछ पौराणिक चीजें हैं जिनको स्थापित करके हम उस शहर की आजीविका से उसको जोड़ करके उस शहर को एक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करके, तो इसमें बजट में जो प्रावधान किया गया है ये उत्तराखंड जैसे राज्य को निश्चित रूप से बहुत मदद करता है।